हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का हिंदी का विशेष जांच परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, अपराजिता का जो विलोम होता है पराजिता होता है। विद्या की देवी किसे कहा गया है? तो सरस्वती जी को विद्या की देवी कहा गया है। अगला, नव नव के नव बेहद वृंद की पंक्ति में अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? जलद हो जाएगा। क्या? जलद। रविदास की भक्ति भाव की कैसी थी? दास भाव की थी। नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गुरु गुण के ग्राहक सहस न। वसीयत के बारे में जानकर आपको आश्चर्य हुआ। पाटलिपुत्र नगर के मैगस्थनीज अध्ययन के लिए मशहूर था। परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। कब हुआ था? त्रेता युग में हुआ था। डॉक्टर गौर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि दी थी। अति लघुत्तरी प्रश्न देख लेंगे। वर्दे कविता में बीड़ावादनी किसे कहा गया है? तो देवी सरस्वती को बीड़ावादनी कहा गया है। लेखक से मुक्तानंद ने कौन सी ग्रंथावली मांगी थी? तो कालिदास ग्रंथावली मांगी थी। बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते कौन पानी में गिरा था? तो संदीप पानी में गिर गया था। हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है? तो हमने संसार को यह संदेश दिया है कि मिलजुल कर रहने और अपने जीवन को उद्देश्य पूरा करने का संदेश दिया है। तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम था शिवपुत्र सिद्धराम कोमकली। 17वां प्रश्न, लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए थे? तो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा भाई पुरस्कार और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। और भी थे। 18वें में शुद्ध शब्द छांट के लिखना है। तो पर्वत हो जाएगा इसमें नर्मदा, इसमें प्रपात। उपसर्ग छांटना है। अखंड में आ और अनुशासन में अनु, विज्ञान में वी। एक शब्द बताना। संस्कृत से संबंधित सांस्कृतिक, धर्म से संबंधित धार्मिक हो जाएगा। पाटलिपुत्र जो है किन किन सम्राटों की राजधानी रहा है? तो अजातशत्रु की, उदयन की, चंद्रगुप्त मौर्य की, शेरशाह सूरी की और शिशुनाम की। गुड़ी पड़वा नाम का क्या अर्थ है? तो गुड़ी का मतलब झंडा या विजय पताका और पड़वा का मतलब है प्रतिपदा तिथि। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 23वां ये है। दी गई प्रश्नों के सही उत्तर बताना है। इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु समय है। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद विद्याधन अर्थी। शत्रु का विलोम मित्र। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सफल होकर क्या बनता है? श्रेष्ठ नागरिक बनता है। और समय का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य। कौन? आलस्य। अथवा मुक्तानंद जी के बारे में 5 वाक्य देख लेंगे। इसमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। दो में से किसी एक पे सप्रसंग व्याख्या करनी। अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन लिखना है। और अथवा मैं पिता को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देते हुए पत्र लिखना है। लास्ट प्रश्न इसे देख लेना है। निबंध लिखना है इसमें।